नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। मिस्र के शर्म अल शेख में पार्टियों के सम्मेलन के 27वें सत्र में भारत जलवायु के लिए मैनग्रोव गठबंधन में शामिल हो गया है। मैनग्रोव गठबंधन MAC इसका शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश में। ये इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और रेस्टोरेशन की दिशा में प्रगति का विस्तार तेज़ी लाने का प्रयास करता है। प्रगति और इसके विस्तार के लिए, है ना, तो आप इसका नाम याद कर लीजिए, मैनग्रोव गठबंधन। आगे आने वाले समय में इसके बारे में और जानकारी आपको मिलेगी। हम हर जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, है ना, इसीलिए। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि और जो न्यूज़ वगैरह होती हैं, कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रोज़ कम्युनिटी टैब में डालने लगूँ, उससे थोड़ी एंगेजमेंट भी बढ़ेगी आप लोगों की भी, और अच्छा भी रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए भी। कुछ भी ओपिनियन हो आपका कमेंट में बोल सकते हैं। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो वो कम्युनिटी टैब जो करूँगा उस पर भी आप पूछ सकते हैं, वीडियोज़ में भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने नई दिल्ली में पूरे देश की गतिशील भूमिगत जल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2022 जारी की। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर की कुल वार्षिक भूमिगत जल उपलब्धता है। हाल ही में इसका आकलन रिपोर्ट जारी की गई है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूरे देश की है, इसीलिए ये इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। याद रखिए कितनी भूमिगत जल उपलब्धता है, 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर में नापा जाता है। 1 क्यूबिक मीटर कितने लीटर होता है आप सभी को पता है ना। नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली 4000 T20 इंटरनेशनल रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने 2022 की T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में 60 गेंदों में 50 रन बनाए हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि हाँ, आप सभी जानते होंगे सेमीफाइनल में भारत हार गई। कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है, उसकी बात नहीं करेंगे, हटाइए उसको, है ना। तो ये 4000 इन्होंने रन का आंकड़ा पार किया है और ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं, है ना। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बाकी जैसा हमने बताया, ये देख लीजिएगा फाइनल में कौन जीता। बाकी आप लोग यदि क्रिकेट देखते रहते हैं तो आपको सब पता ही होगा, कोई कमेंट मैं इसके बारे में नहीं करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। ग्रीन बॉन्ड दरअसल ऐसे एक वित्तीय प्रपत्र हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल परियोजनाओं में निवेश के लिए धनराशि सृजित करते हैं, है ना। तो जहाँ पर भी आपको ग्रीन बॉन्ड दिखे, समझ लीजिएगा कि पर्यावरण के लिए, ये जलवायु के अनुकूल परियोजनाओं में निवेश के लिए जो धनराशि है उसको कलेक्ट करने, आप कह सकते हैं डोनेशन टाइप का, समझने के लिए केवल ऐसा आप मान सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अंतिम रूप दे दिया है और मंजूरी भी दे दी गई है। वित्त मंत्री इसको मंजूरी देती हैं। यदि आ जाए पर्यावरण मंत्री या वित्त मंत्री, तो याद रखिएगा इस बार वित्त मंत्री ने अंतिम रूप दिया है, इस बार क्या वित्त मंत्री ही देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू वर्किंग ग्रुप का 41वां सत्र जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में आयोजित किया जा रहा है। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य राज्य हैं, राज्य मतलब वही देश, इनको स्टेट्स ही का दर्जा दिया जाता है। इसने 10 नवंबर 2022 को मानवाधिकारों पर भारत की रिपोर्ट की समीक्षा भी की है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम याद रख लीजिए, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू वर्किंग ग्रुप। इसका 41वां सत्र जो था जेनेवा के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में आयोजित किया गया। इतना याद रख लेंगे तो बहुत हो जाएगा, और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो के साथ में भारत अमेरिका CEO फोरम की अध्यक्षता की है। सह अध्यक्ष थे इसके पीयूष गोयल जी। जीना रायमोंडो जी हैं, ये इसके अध्यक्ष थे, है ना। दिसंबर 2014 में इसके पुनर्गठन के बाद ये छठी बार इस फोरम का आयोजन हो रहा है।
है ना। तो ये जो भारत अमेरिका जो ये फोरम है, CEO फोरम, इसका पुनर्गठन 2014 में किया गया था और अब तक 2014 के बाद इसके पुनर्गठन के बाद ये 6वीं बार आयोजित हुआ है। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। भारत 2023 में नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करने वाला है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2006 और 2018 में चैंपियनशिप आयोजित करने के बाद ये तीसरी बार होगा जब देश में महिला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो आप याद रखिएगा, 2006 में भी आयोजित किया जा चुका है, 2018 में भी, अब 2023 में भी भारत नई दिल्ली में इसको आयोजित करेगा, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप को, है ना। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। आयोग को 22वें विधि आयोग के रूप में 4 साल के अंतराल के बाद बहाल किया गया है। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो विधि आयोग है इसको 4 साल के अंतराल के बाद दोबारा बहाल किया है और इसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है ना। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, ये अंतिम जानकारी थी। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मैं रोज़ कहता हूँ कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी वीडियो के। बाकी हाँ, ये ऐसे हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चलती रहेगी, हम आते रहेंगे नई नई जानकारियों के साथ। सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, हर टॉपिक के वीडियो आपको धीरे धीरे देखने मिलेंगे। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।